Hello everyone. In last topic we had talked about some reversible change and irreversible change. Now today we are going to start our new topic, that is, could there be other ways to bring a change? कि क्या कुछ ऐसे भी रास्ते हैं कि जो चेंज ला सकते हैं? So let's get started. We all have seen the tools which are used to dig the soil. कि हमने बहुत सारे ऐसे टूल्स देखे हैं कि जो सॉइल को डिग करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. नीचे कुछ इमेजेस दिए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं. हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड इज इन दिस टूल्स इज फिक्स टू द वुडन हैंडल? कि आपने कभी ये चीज़ नोटिस किया है कि कोई चीज़ देखी हो इसमें से, तो आपने देखा होगा कि आयरन ब्लेड होती है उसको कैसे वुडन हैंडल के अंदर फिक्स किया होता है. नॉर्मली द रिंग इज़ स्लाइटली स्मॉलर इन साइज दैन द वुडन हैंडल. कि वो जो उसका रिंग होता है जो ब्लेड का, वो स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू वुडन हैंडल. To fix the handle, the ring is heated and it becomes slightly larger in size. मतलब कि expand. देखो, जब भी कोई मेटल की चीज़ होती है तो हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसकी साइज़ थोड़ा एक्सपांड होती है, मतलब कि थोड़ी बढ़ जाती है. तो यहाँ पे तो जो उसकी ब्लेड है, उसका जो रिंग है वो तो स्मॉल है, तो वो कैसे वुडन हैंडल के अंदर फिक्स होगा? तो ये जो पूरा मेटल मटेरियल है उसको थोड़ा हीट किया जाता है. वो हीट मिलने की वजह से वो थोड़ा एक्सपांड होता है, जिसकी वजह से वो वुड के अंदर इजीली फिट हो जाता है. नाउ द हैंडल इजीली फिट्स इनटू द रिंग. व्हेन द रिंग कूल्स डाउन इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट्स टाइटली ऑन द हैंडल. कि जब ये जो रिंग होता है वो कूल डाउन हो जाता है, मतलब कि ठंडा हो जाता है, तो वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाता है, मतलब कि वो जैसा था वैसे ही अपनी पोजीशन में आ जाता है. तो वो हो जाने की वजह से जो वुडन पूरा स्टैंड है तो वो उसके अंदर टाइटली फिक्स हो जाता है. सच चेंज इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर फिक्सिंग द मेटल रिम ऑन अ वुडन व्हील और अ कार्ट एज शोन इन फिगर 6.7. देखो, जो कार्ट व्हील होता है, सेम चीज़ उसके अंदर मेटल की रिंग फिट की जाती है. तो वो भी कैसे फिट की जाती है? वो भी सेम प्रोसेस लगता है कि उसको हीट प्रोवाइड करती है जिससे वो एक्सपांड होता है, लग जाता है, और जैसे ही ठंडा होता जाएगा तो वो कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा और उसके अंदर एकदम फिट आ जाएगा. अगेन द मेटल रिम इज़ मेड स्लाइटली स्मॉलर दैन द वुडन व्हील. कि ये जो पूरा मेटल मटेरियल है वो वुडन की जो पूरा व्हील रहेगा उससे थोड़ा कम स्मॉलर बनाया जाता है. ऑन हीटिंग द रिम एक्सपांड्स एंड फिट्स इनटू द व्हील. क्योंकि ये जो बाद में हीट किया जाता है उसकी वजह से वो व्हील के ऊपर ये फिक्स हो जाता है. कोल्ड वाटर इज़ देन पोर्ड ओवर द रिम विच कॉन्ट्रैक्ट्स द फिट्स टाइटली ऑन द व्हील. कि जो ठंडा पानी होता है, कोल्ड वाटर, वो उसके ऊपर रिम के ऊपर डाला जाता है, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और टाइटली बॉन्ड हो जाएगा व्हील के साथ. When we heat water in a pan, it begins to boil after some time. कि जब भी हम पानी को गर्म करने के लिए रखते हैं तो वो बॉयल होना शुरू हो जाता है थोड़ी देर के बाद. If we continue to heat further, the quantity of water in the pan begins to decrease. कि अगर हम बॉयल करना कंटिन्यू चालू रखते हैं तो उसके अंदर जो क्वांटिटी है वाटर की वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी. तो वो कैसे हुआ? तो जब भी पैन को हीट मिलेगा, हीट मिलने की वजह से पानी बॉईल होता है और वो बॉईल होगा जिसकी वजह से वाटर वेपर निकलेगा और वो वाटर वेपर एटमॉस्फेयर के अंदर जाएगा. तो जो पैन का वाटर होगा वो डिक्रीज़ होता जाएगा. द वाटर चेंज इनटू इट्स वेपर. कि जो वाटर चेंज था वो उसके वेपर में कन्वर्ट हो गया, मतलब कि यहाँ से वो लिक्विड में से गैसियस फॉर्म में गया है. इन एक्टिविटी 7 चैप्टर 5 you have observed that water vapor gets changed into liquid water when it is cooled. कि आगे के चैप्टर में हमने देखा कि जब भी वाटर हीट होता है
तो वो क्या हो जाता है, वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि यहाँ पे लिक्विड फॉर्म है वो गैसियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और जब भी वाटर वेपर को हम ठंडा करते हैं, जो हमारा कंडेंसेशन वाला प्रोसेस था, तो जब भी वाटर को ठंडा करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि तब हमने प्रैक्टिकल में देखा कि वो जो एक्टिविटी दिया था उसके अंदर जो वाटर वेपर था उसको ठंडा किया, तो वो कंडेंसेशन प्रोसेस की वजह से वो गैसियस फॉर्म था वो वाटर ड्रॉप्स के अंदर कन्वर्ट हो गया था। तो मतलब कि उसको ठंडा करें तो वो हमें लिक्विड फॉर्म में वापस मिलता है। When all have noticed melting of ice, ice melts when it is heated, कि हमने आइस को मेल्ट होते हुए तो देखा होगा कि जब भी आइस मेल्ट होता है, जब भी उसको हीट मिलता है, what does it change into? It is possible to change the water back into ice. तो ये चीज़ क्या है, अभी देखो उसका, जब भी हम पानी होता है लिक्विड फॉर्म में होता है वाटर, उसको हम ठंडा करते हैं तो वो आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि वो सॉलिड बन जाता है। अगर फिर से हम उसको रूम टेम्परेचर के ऊपर रखते हैं या तो उसको हीट, तो वो क्या हो जाता है, वो आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। यही लिक्विड को हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से वो क्या बन जाता है, वाटर वेपर बन जाता है, मतलब कि वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो वो सॉलिड था, सॉलिड में से लिक्विड हुआ, लिक्विड में से गैसियस हुआ, तो हम लिक्विड में से गैसियस फॉर्म भी कन्वर्ट सकते हैं, लिक्विड में से सॉलिड फॉर्म भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और गैसियस फॉर्म में हम उसको वापस लिक्विड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो हमें डे टू डे रेगुलर लाइफ में देखने को मिलते हैं। आगे के कुछ चेंजेस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।